यहाँ जितने भी मैं मौजूद हैं, और ये मेरे हिसाब से बड़ी फ़ख्र की बात है कि आज हमारे बीच इतने सारे पद्मश्री वाले लोग भी बैठे हैं। यहाँ बड़ा कम होता है कि इतने सारे पद्मा अवॉर्डीज़ एक कमरे में हों। सिर्फ वो जो अवार्ड सेरेमनी होती है उसमें ज़रूर होते हैं, मगर मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ। यहाँ सारे म्यूज़िक कंपनीज़ के टॉप हॉन्चोज़ भी बैठे हैं जो सारी म्यूज़िक कंपनीज़ चलाते हैं। इससे बड़ा ऐतिहासिक दिवस नहीं हो सकता जब इतने सारे लोग, इतने सारा क्रिएटिव टैलेंट एक इस कमरे में बैठा हो। और ये हिस्टोरिक ओकेजन इसलिए भी है क्योंकि आज मुझे लता जी की बहुत याद आ रही है, जिन्होंने 1960 में ये सपना देखा था कि सिंगर्स को भी रॉयल्टी मिलनी चाहिए। उस सपने को आगे बढ़ाने के लिए लता जी, मैंने, सोनू जी ने, अलका जी ने और हम सब जितने यहाँ काफ़ी बैठे हैं, हम सब ने मीटिंग कर करके 1990 से ये जद्दोजहद शुरू किया कि जो हमारे कानून में एक फ्लॉ था कि सिंगर्स को वोकल इंस्ट्रूमेंट का दर्जा दिया जाता था। जैसे कि कोई गिटार बजाता है तो गिटार का पीस साउंड में आता है, या तबला बजाता है तो तबला का पीस आता है, तो उसी तरह से सिंगर को भी दर्जा दिया गया था कि वो अपने कंठ से जो गाता है तो वो भी वो इंस्ट्रूमेंट हो गया। ये जद्दोजहद हमने 1990 जैसे शुरू करी थी, तो 2012 में 22 साल के बाद कानून में तब्दीली आई। Both houses of parliaments unanimously passed this act, whereby recognizing that the singers and musicians should also get royalties in addition to the composers and songwriters. तो पहले वो आने वाली थी, मगर अनफॉर्चुनेटली उनको बुखार सा आ रहा है। एज को मद्देनज़र रखते हुए मैंने भी उनसे ज़्यादा ज़िद नहीं करी कि आना पड़ेगा, तो वो उन्होंने क्षमा याचना भेजी है। सबके लिए मंत्री जी, आपके लिए भी क्षमा याचना भेजी है। वो फ़ोन पर आपसे बात करेंगी, वो उन्होंने आपसे मुझे कहा है आपको बताने के लिए। खैर, तो 2013 में जब इंडियन सिंगर्स राइट्स एसोसिएशन का गठन हो गया, उसके बाद हमने रॉयल्टीज़ इकट्ठा शुरू करी, मगर उसमें भी चैलेंजेस थे, लीगल चैलेंजेस, प्रैक्टिकल चैलेंजेस। वो चैलेंजेस को मद्देनज़र रखते हुए इस जर्नी में हमारे साथ जुड़े सारे म्यूज़िक कंपनीज, क्योंकि अल्टीमेटली हम सब एक ही हैं। वी आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। बगैर आर्टिस्ट के म्यूज़िक कंपनी कुछ नहीं है, बगैर म्यूज़िक कंपनी के आर्टिस्ट कुछ नहीं है। तो हमने सोचा क्यों ना इसका हम फिर से एक कर दें। और जो ये एक धारणा है, मुझे प्रेस ने भी पूछा इससे पहले, एक धारणा है कि हम लड़ रहे हैं, तो पहली बात ये कि अब हम नहीं लड़ रहे हैं। पहले भी नहीं लड़ते थे, डिसएग्रीमेंट्स होते थे, तो हम अब एक हो गए हैं। और वो एकता का सबूत ये है कि आज हमने एक ऐतिहासिक एग्रीमेंट पे साइन किया है। और ये ऐतिहासिक इस वजह से हुआ, इस वजह से नहीं हुआ कि हम में प्रेम बढ़ गया, म्यूजिक कंपनीज और आर्टिस्ट में प्रेम बढ़ गया, प्रेम तो था ही, मगर ये ऐतिहासिक एग्रीमेंट इसलिए हुआ सिर्फ एक शख्स की वजह से, जो हमारे लाडले और प्यारे मंत्री जी हैं, पीयूष जी, इनकी वजह से और इनके आशीर्वाद की वजह से, इनके मार्गदर्शन की वजह से ये एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर हुए। ये एक बहुत बड़ी बात है कि भारत के इतिहास में, भारत के म्यूजिक के इतिहास में ये अक्षर सुनहरी लफ्जों में लिखा जाएगा कि इनकी वजह से जो है, पीयूष गोयल जी की वजह से जो है, ये एग्रीमेंट पे, हिस्टोरिक एग्रीमेंट पे साइन हुआ है। और अब आर्टिस्ट्स को